आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। झूठी कसम का अजाब और कफ़ारा। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, अगर कोई कुरान मजीद पर हाथ रखकर झूठी कसम उठा ले तो इसका अजाब और कफ़ारा क्या होगा, रहनुमाई फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह की उन पर लानत होगी और अल्लाह उनकी तरफ नज़र भी उठा के नहीं देखेगा, रहमत की नज़र। एक उनमें जो झूठ बोल के सौदा बेचने वाला, और एक जो झूठी कसम उठाने वाला, झूठी कसम उठा के सौदा बेचने वाला, और एक जो अपना इज़ार तकब्बुर की वजह से नीचे लटकाने वाला, और एक और हदीस के अल्फाज हैं, हाँ, अल-मन्नान, एहसान करके जितलाने वाला ताकि सामने वाले को नीचा दिखाए। तो झूठी कसम उठा के कोई भी मफाद हासिल करना, क्योंकि जो अपना सामान बेच रहा है ना झूठी कसम उठा के, वो जाहिर है कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है ना, अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है। तो हदीस का मतलब ये हुआ, किसी भी दुनियावी मफाद की खातिर जब आप झूठी कसम उठाते हैं तो ये कबीरा गुनाह है, और ऐसे लोगों की तरफ अल्लाह नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। तो झूठी कसम को हल्का नहीं समझना चाहिए। कुरान पे हाथ रख के लोग कसमें उठा रहे होते हैं झूठी, बहुत बुरा अमल है। तो अजाब तो इसका मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे, और वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो अजाब क्या है, वो उसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं हमें बताया गया, बस अल्लाह ने जब कह दिया दर्दनाक अजाब है तो सोचा जाए कि वो कैसा सख्त अजाब होगा। अल्लाह हम सबको पनाह में रखे। बाकी ये कि इसका कफ़ारा क्या है, तो कफ़ारा जो है ना, माजी की कस्मों पे नहीं होता। आपने कोई झूठी कसम उठा ली तो उसका कफ़ारा यही है कि रो धो के अल्लाह से तौबा करें, और जिसके सामने कसम उठाई है उसके सामने आप बताएं कि मुझसे गलती हुई है, मैं अल्लाह के अजाब से डरता हूँ। लेकिन एक बात खूब समझ लें, ऐसी बातों पे लोगों पे कस्में उठाना जिनका उनकी प्राइवेसी से या उनका ज़ाती अमल से ताल्लुक़ है, ये कसम उठवाना ही जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने छुप के गुनाह किया, उसका मामला अल्लाह का मामला है। अब आप उससे कह रहे हैं कि तुम ये गुनाह किया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया, आप क्या कुरान पे हाथ रख के कसम उठाओ। तो ऐसे मौके पे जो कसम उठवा रहा है वो भी गुनाहगार होगा कि भाई तुम्हें क्यों किसी के ज़ाती मामलात में घुस रहे हो तुम। तो ऐसे मौके पे कसम उठाने से इनकार कर देना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि भाई मेरा ज़ाती मामला है, मैंने ये गुनाह किया या नहीं किया, तू कौन होता है पूछने वाला। और रिवाज, ये उसूल बना लेना चाहिए कि भाई ये काम जो है हमसे ना कोई हमारी छुपी हुई नेकी के बारे में पूछे, ना बुराई के बारे में पूछे। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मुझसे एक साहब पूछ रहे हैं कि तुम रात को तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। तो मैं क्या बताऊं कि पढ़ता हूं। मैंने कहा नहीं बताओ। उसको बोलो मेरा ज़ाती मामला है, अल्लाह का मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कह रहे हैं नहीं, वो बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे बार बार पूछ रहा है और कह रहा है कि तुम बताओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज वो तुमसे ये सवाल पूछ रहा है, कल हो सकता है ये पूछे कि तुमने माजी में फ़लाँ गुनाह किया था, फ़लाँ गुनाह किया था, और आपने अगर किया हो तो आप फंस जाओगे। फिर आप बोलोगे कि तुम मेरी प्राइवेसी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहेगा जब तहज्जुद का पूछ रहा था तो बता दिया, और जब गुनाह का पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहा। तो इसलिए उसूल ये बना लेना चाहिए कि भाई जब आप हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में हमसे पूछें ही नहीं, ना हम अपनी तहज्जुद का आपको बताएंगे, ना नेकियों का बताएंगे, ना बुराइयों का बताएंगे। तो ये आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसमें ना कोई झूठी कसम उठाने की नौबत आएगी, ना कोई फजूल बातें करने की नौबत आएगी। तो हाँ, किसी ने किसी का हक मारा हो और केस चल रहा हो कोर्ट में, फिर वहाँ जाके झूठी कसम उठाना ताकि हक दबा ले दूसरे का, ये कबीरा गुनाह है, हराम है। तो ऐसी कस्में उठवाना भी मजबूरी है अदालत की, वो उठवाते हैं, और फिर कसम झूठी उठाना हराम है, कबीरा गुनाह है, जायज़ भी नहीं है। तो इसलिए अगर किसी ने झूठी कसम उठा ली है माजी की किसी बात पर, तो उसका तो यही है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, रोए धोए अल्लाह के सामने। और अगर फ्यूचर की कोई बात पे कसम उठाई है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो उस कसम को पूरा करना लाजिम है। अगर ये काम कर लिया तो कसम भी टूटेगी, गुनाह भी मिलेगा, और कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना या 2.25 किलो गंदम एक गरीब को दे दें, इस तरह 10 गरीबों को दे दें तो भी है, या उसकी कीमत भी दे सकते हैं। और अगर कोई खुद गरीब है, पैसे नहीं है, तो फिर 3 रोज़े लगातार। यह है जब गलत बात पे कसम, सही बात पे कसम उठाई हो। और अगर गलत बात पे कसम उठा ली है, यानी करने का काम था और कसम उठा ली कि मैं नहीं करूँगा, तो फिर ऐसी कसम को तोड़ देना चाहिए, कफ़ारा भी अदा करना चाहिए, और तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए कि गलत चीज़, ऐसी चीज़ पे कसम क्यों उठाई मैंने। जैसे कोई कसम उठा ले कि मैं माँ बाप से बात नहीं करूँगा, तो गलत बात है ना, तो उस पर कसम को तोड़ना चाहिए।